आगे बढ़ते हैं अगली खबर जयपुर से। यहाँ पर दो छात्र नेता और एक छात्रा गुरुवार सुबह से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। इनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई प्रभारी विजयपाल कुड़ी, उपाध्यक्ष कौशैन खान और जो सदस्य हैं वियोना जाट वो शामिल हैं। तीनों जंतर मंतर पर हुए युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। जयपुर में जो टोंक फाटक पुलिया है उसके ठीक पास में एक टंकी है पानी की, उसी पर ये छात्र नेता चढ़े हुए हैं। इन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में के युवाओं के साथ मिलकर टोंक रोड जाम करेंगे। तो देखिए, अब तक पुलिस और प्रशासन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया है। रामस्वरूप लामरोड ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रामस्वरूप, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर समझाइश में कामयाब नहीं हो पाए। आखिर कहां गतिरोध की स्थिति बनी हुई है? देखिए दीपक, कल सुबह करीब 7 बजे के आसपास ये तीनों छात्र नेता टंकी पर चढ़े थे और अभी हम कह सकते हैं कि करीब 32-33 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। हम बता सकते हैं कि जिस तरह से इनकी जो मांग है, तीन छात्र नेताओं पर चढ़े हुए हैं, इनकी जो मांग है उसके हम कल से ही अवगत करा रहे हैं कि इनकी एक मांग, तो सबसे बड़ी मांग तो यही है कि छात्र संघ चुनाव पर जो पिछले 3-4 साल से रोक लगी हुई है उसको बहाल किया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। और उसके अलावा एक और मांग है कि जो केंद्रीय मंत्री है अमित शाह, वो अपने पद से इस्तीफा दिए जाए। मैं कैमरामैन विजय मिश्रा से कहूँगा कि एक बार वो फिर तस्वीरें दिखा दे जहाँ पर ये तीनों जो छात्र नेता है वो यहाँ पर टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं कि ही विजयपाल की कुड़ी हैं और साथ में एक कौशिन खान भी हैं और एक लड़की है जो एनएसयूआई की नेता है जिनका नाम वियोना जाट है, वो है। तीनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वियोना मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है दीपक, उनसे मैं बात भी करा रहा हूँ। वियोना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वियोना, 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। कल तो जिस तरह से एडीएम साहब यहाँ पर आए थे, श्रीकांत व्यास जी, आज कोई आया, कोई वार्ता हुई, कुछ हल निकलता दिखाई दे रहा है आपको? जो प्रशासन है वो तो हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा रही है और सरकार तो पहले से ही गूंगी बहरी है। तो कल तो एडीएम साहब आए थे, आज सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या प्रशासन की तरफ से किसी ने हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा है। लेकिन काफी रात को आपसे मिलने के लिए वो जो नारायण बाजिया जी हैं वो ऊपर आए थे, उनसे कुछ बात हुई? उससे 2.5 घंटे हमारी वार्ता हुई, लेकिन ऐसे कोई संतोषजनक वार्ता नहीं हुई जिससे हम अपना अनशन खत्म करके नीचे आए हैं। हमारा अनशन अभी जारी है। जब तक संतोषजनक और सकारात्मक वार्ता नहीं होगी तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा। आपने कहा नहीं बाजिया साहब को कि जिला प्रशासन से या मंत्री से, सरकार के कोई प्रतिनिधि से बात करवाए? हमने बात रखी है कि पहली बात, हमारी पहली मांग ये कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, एक आप ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष के कोई मंत्री आकर एक दिन में बात कीजिए, क्योंकि आश्वासन हम 4 साल से लेते आ रहे हैं। तो वियोना, आपके जो वार्ता 4 साल से करते आ रहे हैं। आपका जो विपक्ष है सरकार में, कांग्रेस के जो नेता है, क्या उनसे बातचीत नहीं हुई? गोविंद सिंह डोटासरा साहब से, पायलट साहब से या और कोई जो नेता है उनसे बात नहीं हुई? वो भी कोई नहीं आया, कल से हम देख रहे हैं 30 घंटे हो गए। हमारी ऐसी छात्र संघ चुनाव का मामला है जिसमें एनएसयूआई पूरी तरीके से हमारे साथ है। कांग्रेस सीनियर लीडरशिप ऊपर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह से हमें बात करने की, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामस्वरूप, कांग्रेस लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, रामस्वरूप, सत्ता पक्ष की सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है और पूरी तरीके। रामस्वरूप, मेरा सवाल है, वियोना साहब सवाल ये करिए कि यदि देखिए यहां से निकलकर छात्र संघ चुनाव यदि होते हैं तो यहीं से निकलकर जो भविष्य की पीढ़ी है राजनीति में, सियासत में, वो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रदर्शन का तरीका आखिर इन्होंने क्यों उठाया? लोकतांत्रिक तरीके से दूसरे भी तो बहुत सारे रास्ते हो सकते थे, विकल्प हो सकते थे सरकार पर दबाव डालने के लिए चुनाव को लेकर। दीपक, वियोना का फोन कट गया है, एक बार दोबारा मैं लगाता हूं और तब तक मैं जो छात्र नेता यहाँ पर और आई हुई है एनएसयूआई की, उनसे बात कर रहा हूँ। दोबारा फोन लगाइए विजय जी।
मैं तब तक दूसरे जो यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि वो 3 नेता ऊपर चढ़े हुए हैं, बाकी जो यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने वहाँ से हटा दिया है, बाकी आप लोग कहाँ हैं? एनएसयूआई हर जगह पर अपने प्रदर्शन कर रही है, जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर ये लोग कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा कर रही है, हर जगह जाकर प्रदर्शन करके जो अपनी मांगे हैं वो मनवाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता नहीं कि बहुत समय हो गया है, उसके बावजूद एक छात्रा है, ऊपर 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, आपको लगता नहीं काफ़ी परेशानी होती होगी? कुछ और आप अपनी पार्टी के नेताओं से बात कर सकते थे, कांग्रेस के जो लीडर हैं उनसे बात कर सकते थे, उनको बुलाते, कोई हल निकालने का प्रयास करते। वो जो हमारी कोशिश है वो हमने पूरी की, और ये तो सरकार को देखना चाहिए कि छात्रों की आवाज इतनी कमजोर है क्या कि उनको अपनी जान जोखिम में डालकर और टंकी के ऊपर चलना पड़ रहा है और अनशन करना पड़ रहा है। ऊपर एक छात्रा बैठी है, हमारी जो डिप्टी सीएम है वो खुद एक महिला है, तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए, ये बात पर गौर करना चाहिए। अपनी मांगे हैं, उन पर कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है अभी तक। धन्यवाद। वियोना, एक सवाल स्टूडियो से आया है आपके लिए। स्टूडियो से दीपक जी सवाल कर रहे हैं कि कोई लोकतांत्रिक तरीका भी हो सकता था आपके द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने का, छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का, कोई लोकतांत्रिक तरीका आप अपना सकते थे, ये अपनी टंकी पर चढ़ने का तरीका क्यों अपनाया? अपनी जान जोखिम में डालकर, ये और ऐड कर दीजिए रामस्वरूप, अपनी जान जोखिम में डालकर आखिर ये तरीका क्यों अपनाया गया? लड़ाई 4 साल से लड़ रहे हैं, दरअसल में 4 साल से लड़ रहे हैं। सरकार तक आवाज पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जमीन से सरकार ने आवाज नहीं सुनी, तो हमें अंतिम कदम ये उठाना पड़ा कि हम आसमान से सरकार तक आवाज पहुंचाएं। वियोना, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी है, पता है आपको आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि आप रेलवे की परिसर में जो टंकी है वहाँ चढ़े हैं। सर, मेरे लिए संविधान पहले है, मेरी जान बाद में है, और मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता, मुकदमे ये वो। मैं राजस्थान की सुरों और वीरों की भूमि से हूँ, मैं उस भारत देश की भूमि से हूँ जहाँ भगत सिंह जैसे वीर सपूत जन्म लेते हैं। तो देखिए दीपक, वियोना का साफ तौर पर कहना है कि वे अपनी जो मांग है वो मांग वाजिब है, इसलिए अपने मांग पर अड़ी हुई है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कल भी जब मैंने बात की थी और मैंने प्रयास किया था, एडीएम साहब को भी साथ में लाइन में लेकर इनकी वार्ता भी करवाई थी, लेकिन साफ तौर पे ये वियोना और बाकी जो छात्र नेता ऊपर चढ़े हुए हैं टंकी के ऊपर, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जब तक चुनाव का ऐलान नहीं किया जाएगा, छात्र संघ चुनावों को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वो इस बार रुकने वाले नहीं हैं, अपना आंदोलन जो है जारी रखने वाले हैं। चलिए ठीक है रामस्वरूप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए रामस्वरूप लामरोड जयपुर से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, स्पॉट से जुड़े थे, जहां पर ये एक तरीके से अनशन भी शुरू हो चुका है। पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद में 3 ये छात्र नेता हैं, एनएसयूआई से ताल्लुक़ रखते हैं, 2 इसमें छात्र नेता हैं जबकि 1 छात्रा है। वो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। पानी की टंकी पर चढ़कर बैनर ये लोग अपने हाथ से लहरा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव जो है छात्र संघ चुनाव, उन पर लगी जो रोक है उसको हटा दिया जाए, बहाल कर दिया जाए और चुनाव वापस से शुरू करवाए जाए। तुरंत 33 घंटे बीत चुके हैं और ये एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं, इनमें एक युवती भी शामिल है, छात्रा भी शामिल है, ये लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं।